आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ में, और हम इस वीडियो के अंदर जावा को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आप मेरे सामने अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कि एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये खाने वाली चार्ट नहीं है, ये समझने और पढ़ने वाली चार्ट है। आपको क्या करना है, ये जो चार्ट है अगर आपको ये बहुत अच्छे से आता है, इसको अलग अलग नाम से लोग पहचानते हैं। तो इसका असली नाम है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करने वाला कुछ टूल्स है हमारे पास, यानी कि ये आपकी टूल किट है। आप इसे टूल किट के नाम से भी जानते हैं, बट इसका जो असली नाम है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो पर्टिकुलर टूल्स हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारे पास है ये। सबसे पहली बात आती है हमारे पास में कंडीशन की। कंडीशन का मतलब होता है कि आपके द्वारा लगाने वाली जो कंडीशन है, कहने का मतलब है कि क्या आपके पास टिकट है तो आप रेल में बैठकर यात्रा कर सकते हैं। अब कहेंगे सर एक्सेप्शन भी तो होती हैं। आप सोचेंगे एक्सेप्शन कैसे होती है सर? एक्सेप्शन ऐसे होती हैं सर, रास्ते में ट्रेन रुकी और कोई बिना टिकट चढ़ लिया। एक्सेप्शंस भी आएंगे। हम जावा के अंदर एक्सेप्शन को भी हैंडल करेंगे। हम जितना सोच सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं, जितना मैं सोच सकता हूँ, हमें सारी चीज़ें, हम और आप कौन हैं? डेवलपर्स हैं। और डेवलपर्स जितना सोच सकता है वो इतना सोच सकता है कि सामने वाला क्या गलती करेगा वो उसको पहले सोच के रखनी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कंडीशंस के बेसिस पर काम करते हैं। सबसे पहली कंडीशन अगर हम बात करें होती है इफ़। इफ़ का क्या मतलब होता है? इफ़ का मतलब होता है यदि, कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा काम हो जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा काम बिल्कुल भी ना हो। देन उसके बाद इफ़ एल्स की कंडीशन आती है। इफ़ एल्स की कंडीशन कहती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका काम हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा? आपका काम तो नहीं होगा, बट आपको एक मैसेज जनरेट होगा कि आप इलीगल यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ का, या आपने वैल्यूज़ रॉन्ग डाल दी, इस तरह की कंडीशन। उसके बाद आती है हमारे पास में थर्ड नंबर का नेस्टेड। नेस्ट माने होता है घोंसला, अंदर, घोंसले के अंदर, यानी कि कहते हैं ना डब्बे के अंदर डब्बा, फिर उसके अंदर एक और डब्बा, फिर उसके अंदर एक और डब्बा, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड। नेस्टेड का कंडीशन से मतलब यहाँ पर है कि इफ़ और इफ़ एल्स के कॉम्बिनेशन को जब हम मल्टीपल टाइम एक साथ यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड। कुछ कंडीशन आती है स्विच की। ये है आपका स्विच। स्विच का मतलब होता है कि एक टाइम पर एक ही कंडीशन ट्रू होगी। और नेस्टेड क्या कहता है? नेस्टेड कहता है कि एक से ज़्यादा कंडीशन पे अगर डिपेंड करती हैं चीज़ें। मान लीजिए आपको कोई लॉक खोलना है, आपके पास में 2 लॉक लगे हुए हैं, तो आपको दोनों लॉक ही खोलने पड़ेंगे तभी आप अंदर जा सकते हैं। स्विच क्या कहता है? स्विच कहता है आपसे कि एक टाइम में अगर एक कंडीशन ट्रू है या वेरी कर रही है कंडीशन, तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जंप करना। कहाँ से कहाँ जंप करना? जंप करने का मतलब है आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के बाद अगर आपने कोई कंडीशन लगा रखी है तो वहाँ पे जंप करना। आपने ब्रेक लगा रखा है तो आपको वहाँ पे जंप करना। अभी आपको पता है, अभी हमारे देश ने गोल्ड जीता है भाला फेंक में, तो भाला फेंकने की भी तो कंडीशन है ना कि भाई प्लेयर जो है यहाँ से रन करके आएगा और इससे आगे अगर उसका पैर चला गया तो फाउल हो जाएगा। तो उसे क्या करना है? यहाँ से अपनी स्पीड बना के भाला फेंक देना है और गोल्ड को जीत लेना है। तो ये कंडीशन है कि आपको यहाँ ब्रेक करना ही करना पड़ेगा, तो आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है। अब कंटिन्यू आता है जी। कंटिन्यू क्या कहता है? आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, बॉलर आता है बॉल फेंकने के लिए और बॉल फेंकता ही नहीं है, तो एम्पायर उससे क्या कहता है? वापस जाओ। तो वो बेचारा वापस चला जाता है, यानी कि कुछ कंडीशन रही होगी कंटिन्यू की। तो ऐसी कंडीशन हमारी प्रोग्रामिंग में भी आती है, तो उनके लिए हम लोग शब्द यूज़ करते हैं जंपिंग स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट से जंप कराना। अब आप ये मत समझिए कि सर जहाँ पर हम जंप करा रहे हैं तो बीच के स्टेटमेंट लिखे क्यों हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट कहीं पर भी किसी भी कंडीशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। देन उसके बाद बात आती है हमारे पास में लूप्स की। आप पहले से लूप पढ़ते हुए आ रहे हैं। लूप आप अच्छे से जानते हैं कि लूप होते क्या हैं। अगर कॉन्टिन्यूस वे में आपने कोई काम करवाना है, दैट इज़ कॉल्ड लूप। अब लूप की कैटेगरी होती है। लूप को कितने टाइप्स के लूप है हमारे पास? जनरली हमारे पास 3 टाइप्स के ही लूप होते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सी ऐसी आ गई हैं जिसमें लूप को थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। बट हमारे पास जो जावा है, जावा के अंदर हम लोग क्या करते हैं? फॉर, वाइल और डू वाइल।
आगे जब मैं इनको एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा तो इसकी प्रोग्रामिंग भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इफ़ से। इफ़ का क्या मतलब होता है? इफ़ का मतलब होता है यदि। देखिए आपके पास में जावा का जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो उस समय क्वेश्चन आएगा कंट्रोल स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करिए, तो आपको ये चार्ट बनाना है। पहले चार्ट बनाने के बाद एक एक को एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो 15 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए एक प्रोग्राम, 2, 3, 4 प्रोग्राम ये हो गए, इनको इसी के साथ यूज़ कर लेना और 1-2 प्रोग्राम इसमें से बना देना। तो 5 प्रोग्राम 15 नंबर के, 3 नंबर का कम से कम एक प्रोग्राम इसमें रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए 15 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ़ की कंडीशन लगा दे। देखिए मैथ्स होता है ना, मैथ्स में होते हैं फॉर्मूले और हमारे यहाँ क्या होते हैं? हमारे यहाँ होते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? देखिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसा प्रारूप जो आप ये बता रहे हैं कि आप इस फॉर्मेट में कंडीशन डालिए, इस फॉर्मेट के अंदर आप लोग वैल्यूज़ को डालिए, तब हमारी कंडीशन काम करेगी। हमने कहा, हमने इफ़ लिखा, कंडीशन डाल दी। अब कंडीशन डालने के बाद कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ये हमने ब्लॉक बना रखा है, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिए हुए। कंडीशन अगर मेरी ट्रू है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ डाली हैं अगर वो ट्रू है तो वो क्या काम करेगा? वो अंदर आ जाएगा और मेरे स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सभी स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा, बड़ी ही आसानी के साथ कर देगा, कोई उसे दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, वो सीधा आपका बाहर आ जाएगा। अब एक छोटा सा कोड बनाकर हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम चलने वाला है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए जावा को यूज़ करने के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि सर क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, आप अपने घर के अंदर, घर की बालकनी में क्रिकेट खेलने लगते हैं, है कि नहीं? तो प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। जैसे कि नोटपैड है आपका, आप नोटपैड पे भी काम कर सकते हो, नोटपैड प्लस पे भी काम कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ अपनी प्रोग्रामिंग लिखने में कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, जब आप उसे सेव करेंगे तो डॉट जावा लगा करके आप सेव कर देंगे, क्योंकि बाद में एक्सटेंशन जो होता है उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया था हमें लिखना है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इसका मतलब क्या है? ऑल, सारी क्लासेस, सारे पैकेज, हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं इस पैकेज के अंदर, वो सारी हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हो गई। देन उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास बनाई। क्लास का पहला लेटर कैपिटल होगा। ये बात मैं बार बार रिपीट करूँगा क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जावा के अंदर जो भी पहला लेटर होता है क्लास का, वो हमेशा कैपिटल बनेगा। ये उसकी पहचान है, समझ रहे हैं आप? उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है। अब हमें अपने कोड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। हमने आपसे कहा कि एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर a नाम का, और उसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5। फिर हमने यहाँ कंडीशन दे दी कि a छोटा है अगर 100 से, तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दे। प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम, और सिस्टम का S कैपिटल है। तो ये क्या बताता है? सिस्टम का S कैपिटल होने से ये बताता है कि ये एक क्लास है, सिस्टम नाम की क्लास है। डॉट लगाया, आउट नाम का ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाया, और PRINT प्रिंट नाम का फंक्शन है, प्रिंट ln नाम का फंक्शन है नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए। और अगर ln नहीं लगाया तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा हमारा कर्सर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्कैट करते हुए, ये हमने कॉन्कैट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कॉन्कैट करते हुए
ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद ये ब्लॉक बंद किया और दूसरी चीज़ मैंने मेन मेथड का ब्लॉक बंद किया और उसके बाद हमने अपनी क्लास के ब्लॉक को बंद कर दिया। ये हमारी क्लास का ब्लॉक बंद है, ये मेन मेथड का ब्लॉक बंद है और आपकी ये इफ़ की कंडीशन का ब्लॉक बंद है। आप इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आप इसे जब रन करने के लिए जाएंगे तो आपको बताया गया था पहले भी F6 नाम की एक शॉर्टकट कमांड होती है, कीबोर्ड से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चला सकते हैं। या फिर आप जब नेटबीन्स में होंगे अगर, तो आप लोगों के पास एक प्ले का बटन, इस शेप में प्ले का बटन होगा, आप इसे प्ले कर दीजिएगा। तो ये पहली बार जब एग्जीक्यूट होगा तो टाइमिंग लेगा, प्रॉपर टाइम काउंट होगा एग्जीक्यूशन का, और कितना टाइम इसको लगा होने में, एग्जीक्यूट करने में, वो भी ये हमें बता देगा। देन F6 दबा दीजिएगा। बड़ी आसानी के साथ नीचे आपका आउटपुट जो आएगा वो आएगा A = 5। सेम कंडीशन चेक होगी, 5 छोटा है 100 से, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट अंदर आ गया। स्टेटमेंट अंदर आने के बाद स्टेटमेंट आपका प्रिंट करा हमने, प्रिंट करने के बाद क्या होगा, उसकी वैल्यू वहाँ पर इजीली डिस्प्ले हो जाएगी। ये आउटपुट में आपको ये लिखा हुआ बताएगा कि आपका टाइम कितना कंज्यूम हुआ है, यानी कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगा, ये सब काउंट करके बताएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि वेब सीरीज़ हमारी जो चल रही है जावा की, कंटिन्यू हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और आप लोगों को सारे के सारे प्रैक्टिकल जो मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, सारे प्रैक्टिकल आपको क्या करने हैं, अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखना है 1 बाय 1 लैब में, अपने कंप्यूटर पर, अपने पीसी पर नेटबीन्स को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग फर्दर अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।